हमारे नए कार्यक्रम परम आनंद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परम आनंद नाम क्यों? मेरे लिए सिनेमा के मायने ये रहे हैं कि फिल्मों और सीरीज़ वगैरह ने मुझे आनंद दिया है, परम आनंद दिया है। राजेश खन्ना, ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद से भी थोड़ा ऊपर जाते हुए इस कार्यक्रम में हम लोग फिल्मों को रेकमेंड करेंगे, सीरीज़ को रेकमेंड करेंगे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को रेकमेंड करेंगे जिनको आपको देखना चाहिए। मेरे हिसाब से जिन्होंने मुझे परम आनंद दिया, मैं आपसे साझा करूंगा और उम्मीद करूंगा आप भी बदले में मुझसे अपनी पसंदीदा फिल्मों को साझा करेंगे और हम मिलके यूं ही इस सफ़र में और अच्छा सिनेमा देखेंगे, समृद्ध होंगे और बात करते रहेंगे एक दूसरे से। तो आज मैं कुछ फिल्में आपके लिए रेकमेंड करूँगा। पहली फिल्म जो मैं बताना चाहूँगा वो है हाउ टू मेक मिलियंस बिफोर ग्रैंडमा डाइज। ये थाईलैंड की फिल्म है, शानदार फिल्म है, छोटी सी प्यारी सी फिल्म है, लेकिन जब ये फिल्म आई तो इसने तहलका मचा दिया और हर कोई इसकी बात करने लगा। एम नाम के लड़के की कहानी है, कॉलेज ड्रॉप आउट है, पैसों का लालची है, पैसों की किल्लत है, तो अपनी दादी से जब भी बात करता तो पैसों की बात करता है, पैसों का ताना देता, हंसी मजाक में ये बात चलती है और हंसी हंसी में एक दिन उसको पता चलता है कि उसकी दादी हैं, उनको कैंसर है, लाइलाज बीमारी है और वो जल्दी मरने वाली हैं और आप कोई व्यक्ति केयर टेकर उनका चाहिए, तो वो उनका केयर टेकर बन जाता है, उनकी ध्यान रखने वाला बन जाता है। लेकिन उसके पीछे उसका मकसद ये है कि जब दादी जाएंगी तो बहुत सारा पैसा शायद उसके नाम करके जाएंगी और इस लालच में वो उनके साथ रहता है। लेकिन फिर चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती है, बहुत सारी नई चीज़ें उसकी दिमाग में घटती है, उसका व्यक्तित्व बदलता है और लास्ट में क्या होता है, आगे क्या होता है आप देखते हैं। पर ये फिल्म है, ये कॉमेडी ड्रामा है और इसकी जो एक हल्की हल्की रिफ्रेशिंग लाइट हार्टेडनेस है वो आपको लुभाती है, आपका दिल है वो तरोताज़ा होता है। आज के सिनेमा में जिस प्रकार का धूम धड़ाका है, शोर शराबा है और जिस प्रकार का एक नशा है, उससे बिल्कुल इतर एक फिल्म है जो आपको इंसान बनाए रखती है और एक क्वालिटी सिनेमा का एक्सपीरियंस आपको देती है। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। दूसरी फिल्म जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा उसका नाम है लैम्प। ये एक आइसलैंड की फिल्म है, फोक हॉरर फिल्म है। फोक हॉरर का मतलब ये हुआ कि लोक कथाओं पर आधारित, जो दंत कथाओं पर आधारित कहानियाँ होती हैं वैसी। आइसलैंड में एक किसान दंपत्ति रहता है और एक दिन उनकी भेड़ों में से एक भेड़ है वो ब्याती है और एक मेमने को जन्म देती है, पर वो मेमना आम मेमनों जैसा नहीं है, बहुत असाधारण सा है। उसका थोड़ा सा शरीर है वो रहस्यमयी है, कुछ कुछ इंसानों के जैसा है और ये दंपत्ति चौंक जाते हैं देख के। लेकिन फिर मारिया जो कि उस किसान की बीवी है उसको गोद लेती है, अपने बच्चे की तरह उसको पालना शुरू करती है। लेकिन प्रकृति के खिलाफ जाने के परिणाम भी बहुत बुरे होते हैं और कुछ खतरनाक और भयावह आगे होता है। एक लिटिल जेम ये फिल्म है, आपको एंटरटेन करती, बहुत मज़ा आता है। जो अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो आपको ये बहुत रिफ़्रेशिंग और मज़ेदार हॉरर लगेगा, आपको बांध के रखेगा और कॉन्सेप्ट वाइज फिल्म बहुत अट्रैक्ट करती है। जो विजुअल्स है, मारिया ने भेड़ के बच्चे को गोद में ले रखा है, वो एक प्यारा सा विजुअल है, लेकिन आपको हमेशा डराए रखेगा कि ये क्या है, कुछ गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे। तो बहुत शानदार सी फिल्म है, आप इसको देख सकते हैं। नूमी रेपेस ने इसमें मारिया का रोल किया है, द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू, शानदार फिल्म थी उनकी। इस फिल्म को आप मूवी भी देख सकते हैं। तीसरी फिल्म जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा उसका नाम है वॉर फोटोग्राफर। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्री, आप इसको बोल सकते हैं मस्ट वॉच। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जर्नलिज्म पर बनी महान फिल्मों में से एक है। ये डॉक्यूमेंट्री मशहूर और महान वॉर फोटोग्राफर जेम्स नॉकवे की लाइफ को ट्रेस करती है। लाइफ को भी ट्रेस नहीं करती है, कुछ ऐसे वॉर इवेंट्स और कुछ फ्रंट लाइन्स और कुछ दंगे और कुछ बीमारियां और कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे वो फ़ोटो खींच रहे हैं और फिल्म को ट्रैक करती है, देखती है कि वो कैसे चीज़ों को कैप्चर कर रहे हैं। और इस फिल्म की एक ख़ास बात मुझे ये लगी कि आज जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल क्राइसिस और कॉन्फ्रंटेशंस और लड़ाइयाँ और दंगे और हमले हो रहे हैं और वहाँ पे लोगों की लाशों का अंबार लग रहा है, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ देखने में आती है कि हमारी संवेदना मर सी गई है। हमको फ़र्क नहीं पड़ता अगर 1 लाख लोग मर गए, 30,000 लोग मर गए, 50,000 लोग मर गए, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, शायद हमारे एंटरटेनमेंट के साथ भी या शायद आसपास की चीज़ों के चलते भी। वॉर फोटोग्राफर ऐसे में एक ऐसी फिल्म के तौर पर आती है जो आपको वॉर के बीच में ले जाके खड़ा करती है। और चूंकि फ़ोटोग्राफ एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी बायस को हटा के और आपको न्यूट्रली उस तस्वीर के आगे खड़ा कर देता है जिसमें एक इंसान है, वो रो रहा है, कष्ट में है और परेशान है, और वहाँ आप अपने बायसेस हटा के उसको देखते हो।
आपकी संवेदना को ये फिल्म जगाएगी, आपको बेहतर इंसान बनाएगी, इस पूरे नशीले और विषैले से माहौल के बीच में आपको निर्मल बनाएगी। आप अगर एक पत्रकार हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए, आपको एक बेहतर पत्रकार बनाएगी, जो होना शायद अब भूलने लगे हैं, आपको अगर ऐसा महसूस होता है। छोटी सी प्यारी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, लेकिन इसका बहुत हैवी एक वज़न है जो आपके लिए कारगर साबित होगा। आप इसको ज़रूर देखें, आप इसको यूट्यूब पे देख सकते हैं। चौथी फिल्म जो मैं रेकमेंड करूँगा वो मेरी शायद सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है, और आज के दौर में जब आप OTT पे मलयालम, तेलुगु, तमिल फिल्में देखने लगे हो, ये फिल्म मैंने उस दौर में देखी थी जब ये OTT नहीं होते थे और सदर्न लैंग्वेज की फिल्में एक्सेसिबल नहीं होती थी। इस फिल्म का नाम है नान कडवल। ये एक तमिल फिल्म है, इसको डायरेक्टर बाला ने बनाया। एक सन की डायरेक्टर, ऐसा डायरेक्टर जिसको दंत कथाओं में आपने सुना होगा, जो अपने एक्टर्स को पीट के उनसे एक्टिंग कराता है और वो पिटाई खा के एक्टिंग करते हैं। नान कडवल एक शानदार फिल्म है, ऐसी फिल्म है जो न तो कभी बनी है न बनेगी। ये एक स्ट्रॉन्ग फिल्म है, हर किसी के लिए इसको देख पाना संभव नहीं होगा, पर ये एक इंटरटेनिंग एंगेजिंग फिल्म है। थ्रू आउट म्यूज़िक चलता रहता है और एक भावनाओं से भरी हुई फिल्म है। कहानी इसकी कुछ यूँ है कि एक आदमी है, वो काशी आया है अपने बच्चे को ढूंढने, उस बच्चे को जिसको 14 साल पहले वो काशी में छोड़ के और चला गया था, और 14 साल से ना उसने बच्चे से मिलने की कोशिश की, ना उसका हालचाल लिया। छोड़ के क्यों चला गया था? ज्योतिषियों ने बोला था कि ये बच्चा अगर आपके परिवार के अंदर रहा तो आपका परिवार का सर्वनाश हो जाएगा, तो 14 साल इसको दूर रखो। तो वो काशी छोड़ के चला जाता है। अब वो ग्लानि से, पश्चाताप से भरा हुआ उसको ढूंढने के लिए आया है। तो पहले जो व्यक्ति जिसके पास वो आता है वो तो उसको गाली देता है, उसके बाद वो रोता है तो रहम खा के उसके बच्चे को ढूंढता है। लेकिन क्या पाता है सामने? वो ये पाता है कि वो बच्चा तो अघोरी बन चुका है। अघोरी जिसका न तो कोई परिवार है, न समाज है, न कानून में मानता है, न पुलिस में मानता है, न कोई शिष्टता में मानता है। वो परम शक्तिशाली है और वो अहम ब्रह्मास्मि कहता है मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसा व्यक्ति जब समाज में वापस आता है तो क्या होता है? और ऐसे समाज में जहाँ पे बुरे लोग हैं, गुंडे हैं और बुरे बुरे काम हो रहे हैं, इंसानों पे जुल्म हो रहे हैं, वहाँ वो जाके क्या करता है? एक सिस्टम वहाँ मौजूद है, उस सिस्टम के सामने उसकी प्रतिक्रिया लाजवाब होती है। आपका मुंह फटा का फटा रह जाएगा जब आप उसकी रिएक्शंस देखोगे, पुलिस और जुडिशरी के सामने वो कैसे रिएक्ट करता है, और आप कुर्सी से उछल पड़ोगे। शानदार फिल्म है नान कडवल, तमिल फिल्म है। मैं उसको बहुत टॉप पे रखता हूँ। इसको आप YouTube पे देख सकते हैं, और संयोग से ये हिंदी में भी डब्ड वर्जन के तौर पे मिल जाएगी। जब मैंने देखी तब अवेलेबल नहीं थी। आखिरी सुझाव जो आज का मेरा आपको है वो एक सीरीज़ है। उस सीरीज़ का नाम है द डे ऑफ द जैकल। द डे ऑफ द जैकल एक ऐसे हशाशिन के बारे में है जिसको आप असैसिन बोल सकते हो, हत्यारा बोल सकते हो। वो एक इंटरनेशनल किलर है और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है, और फिर जिसको मारना है उसको मारने के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक एक प्लान बनाता है। और जब वो प्लान बनाता है तो वो एक कलाकार में तब्दील होता है, एक साइंटिस्ट में तब्दील होता है। उसका जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी हत्या करने का, वो नायाब है, और वो हर एक किल के लिए एक हथियार का इन्वेंशन करता है। और अगर हम कहें कि वो वहाँ भगवान हो जाता है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ले चुका है तो ईश्वर भी शायद उसको रोक नहीं सकता है। और जो विजुअल्स होते हैं हत्याओं के, आप जब उनको देखेंगे तो कहेंगे कि यार इम्पॉसिबल था, कैसे कर पाया ये। एडी रेडमेन ने इसमें ये रोल किया है, और इसको एक एजेंट है ढूंढ रही है, इसको एक एजेंट ढूंढने का प्रयास कर रही है। क्या वो उसको ढूंढ पाती है? क्या उसको रोक पाती है? इसके साथ क्या होता है? इसका नाम जैकल क्यों होता है और इसकी कहानी क्या है, ये आप देखते हैं। और शानदार सीरीज़, आप इसको ज़रूर देखिए। इस सीरीज़ को आप जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं। तो परमानंद के इस पहले एपिसोड में इतना ही। आप इसको देखें और आप अपनी भी पसंदीदा फिल्में में सजेस्ट करें। शुक्रिया।